रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मोनोलॉग। ये एक लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी टेक्निक है जो डिफरेंट राइटर, पोइटर्स, प्ले राइट इस्तेमाल करते हैं अपने वर्क के अंदर। आज की इस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ मोनोलॉग देखेंगे, फंक्शन इसका देखेंगे, पर्पस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और आखिर में मोनोलॉग क्यों ज़रूरी है ये देखेंगे। इसको लिटरेचर में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या इसकी टिप्स और ट्रिक्स हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। बीएस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे नोट्स पीडीएफ मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स पीडीएफ दिया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल ये एक लेक्चर है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा एक और चैनल है जिस पे मैं पीपीएससी की तैयारी कराती हूँ। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। मोनोलॉग इज अ लिटरेरी डिवाइस फीचरिंग अ स्पीच made by single character in a work of literature or dramatic work such as theater and film। मोनोलॉग बेसिकली एक स्पीच है। स्पीच कौन सी? जो ड्रामे के अंदर किरदार दे रहे होते हैं, यानी कि कोई भी सिंगल कैरेक्टर जब एक स्पीच खड़े होकर देता है, चाहे वो किसी भी लिटरेरी वर्क प्ले में दे रहा हो या फिर किसी भी ड्रामे के अंदर दे रहा हो, जैसे ड्रामा थिएटर पे चल रहा हो, टीवी पे चल रहा हो या फिर वो फिल्म के अंदर चल रहा हो। मोनोलॉग और ड्रामेटिक मोनोलॉग में सिर्फ इतना फ़र्क है कि अगर मोनोलॉग लिटरेचर के किसी ऐसे वर्क के अंदर है जो ड्रामाई सनसनी नहीं रखता तो वो सिंपल मोनोलॉग है। और अगर इसी तरह कोई वर्क जो है वो ड्रामेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, जैसे कि ड्रामा फिल्म हो गया या थिएटर के ऊपर ड्रामा परफॉर्म हो गया, तो उसका जो मोनोलॉग है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाएगा। इसके अलावा एक और इसका डिफरेंस ये होता है कि मोनोलॉग अगर स्पीच इस तरह बनाई जाए कि जो राइटर है वो ऑडियंस से बात करना चाह रहा है लेकिन उसके अंदर कोई भी ड्रामेटिक सस्पेंस नहीं है, ड्रामेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो सिंपल मोनोलॉग है। और अगर उसी वर्क के अंदर ड्रामेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दें, ड्रामाई अंदाज डाल दें, तो वो कौन सा है? ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग अलाउ अ कैरेक्टर टू एड्रेस और अदर कैरेक्टर प्रेजेंट इन द सीन्स और द रीडर और ऑडियंस। मोनोलॉग जो है वो कैरेक्टर आपस में एक दूसरे को एड्रेस करने के लिए भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप थिएटर का सीन देखें कि कोई सीन चल रहा है जिसमें 5 कैरेक्टर मौजूद हैं। अब एक कैरेक्टर तड़प तड़प के बातें कहने लग जाता है, तो ये वो क्या मोनोलॉग किसको दे रहा है? अदर कैरेक्टर्स को दे रहा है। इसी तरह अगर एक कैरेक्टर सिर्फ ऑडियंस से बात कर रहा है या फिर वो ये देख रहा है कि मुझे कैरेक्टर बाकी नहीं सुन रहे, लेकिन कौन सुन रहा होगा? ऑडियंस या जो रीडर उसको रीड कर रहे हैं वो सुन रहे हैं उनकी आगाही के लिए। तो मोनोलॉग दो तरह के होते हैं। एक जब कैरेक्टर आपस में एक दूसरे को एड्रेस करते हैं मोनोलॉग के थ्रू, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। फिर एक सिंपल मोनोलॉग होता है जिसके अंदर ऑडियंस को या रीडर को मोनोलॉग सुनाया जाता है ताकि उनको पता चल सके कि जो मोनोलॉग दे रहा है हीरो या हीरोइन या कोई और कैरेक्टर, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मोनोलॉग जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है और इसका मतलब होता है अलोन स्पीक, यानी कि अकेले बात करने को मोनोलॉग कहते हैं। मोनोलॉग एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है किसी भी स्टोरी को बयान करने में। ये रीडर और ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये प्लॉट और कैरेक्टर की थिंकिंग को रिवील करती है। मोनोलॉग एक ऐसी टेक्निक है जिससे राइटर अपनी इंटरनल थॉट्स कैरेक्टर के ज़रिए शो करता है और स्टोरी बैक स्टोरी भी शो की जा सकती है। इसके अलावा कैरेक्टर की क्या मोटिवेशंस हैं या उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें मोनोलॉग के थ्रू कैरेक्टर जो से कहलवाई जा सकती हैं। और कौन कहलवा रहा है? राइटर कहलवा रहा है। यूं कहा जा सकता है कि राइटर अपनी थिंकिंग जो है वो कैरेक्टर के थ्रू कहलवा रहा है। मोनोलॉग जो होता है वो कैरेक्टर की कम्प्लेक्स थिंकिंग को ही सिर्फ नहीं दिखाता, बल्कि अगर कोई नॉवल है, ड्रामा है, प्ले है, तो उसके अंदर जो थीम मेन मौजूद है उसके बारे में वो बता रहा होता है। इसके अलावा अगर कोई अपोजिट फंडामेंटल थीम्स हैं, कोई और इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हाईलाइट करनी है, तो उसके बारे में भी बता रहा होता है। इसकी एग्जांपल आप ये देखें कि यूलिसिस जो हमारे पास पोइम मौजूद है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, उसके अंदर वो मोनोलॉग देता है। जो पोइम यूलिसिस है द किंग के बारे में, यूलिसिस एक किंग होता है जो अपने ट्रैवल के किस्से दास्तानें सुना रहा होता है। ये पोइम लिखी थी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने और इसके अंदर ये वाली जो लाइंस है जिसके अंदर वो अपने बारे में लोगों को बता रहा होता है कि मैं जो हूँ वो रेस्ट नहीं कर सकता, मैं ट्रैवल करने के लिए बना हूँ, मैं ज़िंदगी को आखिरी सिप तक पीऊँगा, मैं ज़िंदगी को थोड़ा इंजॉय करूँगा, मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी की है, अकेला भी छोड़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी की हैं, मैंने बहुत ज़्यादा
सफ़र भी किया है, लेकिन मैं आखिरी वक्त तक अपनी ज़िंदगी की जाम पीऊँगा, जो समंदर की आखिरी गहराइयाँ हैं वहाँ तक जाऊँगा जब तक कि मैं एक मशहूर नाम नहीं बन जाता। ये वो ऑडियंस को अपने बारे में बता रहा था कि मैं ऐसा हूँ। तो ये क्या है, एक मोनोलॉग, और ये कोई आम मोनोलॉग नहीं है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसके अंदर ड्रामेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ की गई हैं। पर्पस ऑफ मोनोलॉग देखते हैं। मोनोलॉग लिटरेरी डिवाइस के बहुत सारे पर्पस हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं: कैरेक्टर की इनर थॉट्स के बारे में बताना, आइडियाज़, बिलीव और उसकी मोटिवेशन के बारे में बताना, ऑडियंस को उन चीज़ों के बारे में बताना जिनके बारे में राइटर सोच रहा है या फिर कैरेक्टर सोच रहा है, कैरेक्टर का आगे क्या स्टेप हो सकता है इस बारे में बताना, स्टोरी किस तरह से टर्न होगी इस बारे में बताना, थीम्स के बारे में लोगों को आगाही देना, नैरेटिव प्लॉट के बारे में बताना, आगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, क्या क्या किया जा सकता है, इसके अलावा कौन ईवल है, कौन सही है। ऑडियंस को हर तरह की नॉलेज मोनोलॉग के थ्रू दी जा सकती है। मोनोलॉग इसलिए भी पेश किया जाता है ताकि लोग कैरेक्टर्स की वॉइस को अज्यूम कर सकें। अगर कोई मोनोलॉग किसी भी टेक्स्ट के अंदर, आपने कभी कि ड्रामा, बहुत सारे नॉवल ऐसे लिखे होते हैं जिनको कभी टीवी पे परफॉर्म नहीं किया गया, उन्हें थिएटर में परफॉर्म नहीं किया गया, तो लोग अब कैसे उन कैरेक्टर्स को असल ज़िंदगी में फील कर सकते हैं, उनकी वॉइस को सुन सकते हैं उनको पढ़ के। जब राइटर एक मोनोलॉग लिखता है किसी भी वर्क के अंदर, किसी भी नॉवल या ड्रामे के अंदर, बेशक उसको परफॉर्म ना किया गया हो, तो ऑडियंस उसकी वॉइस महसूस कर सकती है अपने अंदाज से, जो उसका अपना परसेप्शन होता है। इसके अलावा कैरेक्टर किस तरफ मोटिवेटेड है, कैरेक्टर क्या सोच रहा है, जो मेन हीरो है, हीरोइन है, वो नेक्स्ट क्या करने वाला है, उसका बिहेवियर क्या होगा, वो सारी बातें नैरेटिव फॉर्म में बयान की जा सकती हैं। अगर कोई बैक स्टोरी है कैरेक्टर की, पास्ट में उसने जाना है, कोई डिटेल एलिमेंट है जो फ़िलहाल डिस्कस नहीं किया गया, पास्ट के बारे में कोई बातें हैं, कैरेक्टर की कोई ऐसी ट्रेड है, कोई स्टोरी है, वो भी मोनोलॉग के ज़रिए बताई जा सकती है। इसके अलावा आगे डिफरेंट मूवीज़ की मोनोलॉग दिए गए हैं जो कैरेक्टर्स ने दिए हैं, और इस वजह से ये इसलिए लिखे हैं ताकि आप इनको पढ़ के ये जज कर सकें कि ये वाली जो लाइंस थी, ये वाली जो बातें थी, ये वाले जो पैराग्राफ्स थे, ये कैरेक्टर के मोनोलॉग मौजूद थे। आगे कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो लिटरेचर के अंदर भी दी गई हैं कि शेक्सपियर के जितने भी कैरेक्टर थे वो सब मोनोलॉग दिया करते थे। ओफिलिया ने हैमलेट प्ले के अंदर मोनोलॉग बोला, मैकबथ ने मैकबथ में बोला, गोस्ट ने हैमलेट में बोला, डेस्डेमोना ने ओथेलो में बोला, किंग फर्डिनेंड ने लव लेबर लॉस्ट में बोला, फ्रायर लॉरेंस ने रोमियो एंड जूलियट में बोला, हेलेना ने ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में बोला। तो इन लोगों के मोनोलॉग अलहदा से लिखे जाते हैं कि अब करेक्टर मोनोलॉग बोल रहा है। अगर मोनोलॉग नहीं भी लिखा जाता तो करेक्टर अपने आप से जब बातें कर रहा होता है और बातों के अंदर वो अपने बारे में भी रिवील कर सकता है, आगे वो क्या करने वाला है इस बारे में रिवील कर सकता है, ये सारा मोनोलॉग होता है। अब मोनोलॉग और सोलोलिक्वी में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। मोनोलॉग और सोलोलिक्वी दोनों में जो चीज़ें कॉमन है वो ये कि सिंगल कैरेक्टर इसको बोल रहा होता है, यानी कि हीरो हीरोइन जब आपस में अकेले में बात कर रहा है, अपने आप से सिंगल कैरेक्टर बात कर रहा है, तो वो मोनोलॉग भी हो सकता है, सोलोलिक्वी भी हो सकता है। इसके अलावा ये ड्रामा, प्ले या थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के अंदर दोनों मोनोलॉग और सोलोलिक्वी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। एक सोलोलिक्वी जो होती है ना, वो कैरेक्टर प्राइवेसी में दे रहा होता है। वो ये नहीं सोच रहा होता कि ऑडियंस उसको सुन रही है या कैरेक्टर उसको सुन रही है। वो अपने इनर थॉट्स बता रहा होता है, अपनी फीलिंग बता रहा होता है, वो आगे स्टोरी में क्या करने वाला होता है ये बता रहा होता है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि कोई उसको सुने। ऑडियंस, रीडर या फिर कोई कैरेक्टर, उसका कोई मकसद नहीं होता। वो ना चाहता है कि ऑडियंस उसको सुने, ना चाहता है कि कोई कैरेक्टर सुने। वो ऐसे बात कर रहा होता है जैसे वो लोगों से अनजान है, बस वो अकेला अपनी ज़ात में मौजूद है। जैसे कि मैं अब बात कर रही हूँ आप लोगों से, मुझे पता है कि आप मुझे सुन रहे होंगे। यही बात है अगर मैं अकेली बैठ के करूँ और मैं ये सोचूं कि मुझे कोई नहीं सुन रहा, तो ये क्या हो जाएगी, ये एक सोलोलिक्वी है। और ये मोनोलॉग कैसे है, क्योंकि आप इस वक्त मुझे जवाब नहीं दे सकते और मैं आप लोगों को एक मोनोलॉग दिए चली जा रही हूँ। मोनोलॉग सोलोलिक्वी जैसा ही होता है क्योंकि इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर होता है। ये भी ड्रामा या प्ले में परफॉर्म कराया जाता है, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि ऑडियंस को या कैरेक्टर्स को या फिर रीडर्स को एड्रेस किया जा सके। मोनोलॉग प्राइवेसी में नहीं दिया जाता। इसका मकसद कैरेक्टर का अपनी भड़ास निकालना नहीं होता, बल्कि लोगों को समझाना होता है। सोलोलिक्वी और मोनोलॉग का बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो ये फ़र्क है कि सोलोलिक्वी अकेला कैरेक्टर दे रहा होता है, ऐसे सोच के कि मैं अकेला हूँ, मैं किसी को अपनी बात नहीं सुना रहा। लेकिन मोनोलॉग जो होता है उसमें कैरेक्टर को पता होता है वो किसी को एड्रेस करना चाह रहा होता है, इसलिए वो दे रहा होता है। आगे फर्दर लिटरेचर के अंदर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, स्लाइड्स को आराम से पॉज करके रीड कर सकते हैं। उम्मीद है कि मोनोलॉग का आपको मतलब समझ आ गया होगा। लिटरेचर में आप इसको ईजिली फाइंड कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।